हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में जो अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं उसी में नेक्स्ट जो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, या एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें जो है गोनाड्स के बारे में स्टडी करनी है। इसको हिंदी में क्या है, जनन कहते हैं। तो गोनाड्स का क्या एंडोक्राइन फंक्शन होता है, इनके द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, उसकी इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे गोनाड्स जो है, जैसे इनका प्राइमरी फंक्शन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होता है, ठीक है, युग्मकों का निर्माण होता है। और गोनाड्स के अंदर क्या है, टेस्टिस एंड ओवरीज है, ठीक है। टेस्टिस इनको हिंदी में वृषण कहते हैं और इनका जो प्राइमरी फंक्शन है या जो मेन फंक्शन है वो प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्म्स, ठीक है। इसी प्रकार से जो ओवरीज है, अंडाशय है, उनका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स और ओवा, ठीक है। लेकिन गैमेट प्रोडक्शन के साथ साथ ये एंडोक्राइन फंक्शन भी प्ले करते हैं। मतलब इनको एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, मीन्स इनके द्वारा हार्मोन्स भी सीक्रेट किए जाते हैं। अब इनके द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो उसमें जैसे अपन पहले बात करते हैं टेस्टिस की, ठीक है, वृषण की। तो वृषण की अगर संरचना देखी जाए तो संरचना में जब अपन इसकी स्टडी करते हैं तो उसमें क्या है, जो वृषण होते हैं उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मिलकर के क्या करेंगे, टेस्टिस का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसमें जगह जगह पर इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स जो होती हैं ये एंडोक्राइन फंक्शन प्ले करती हैं, मींस इनसे क्या हार्मोन सीक्रेट होता है। और जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको मेल सेक्स हार्मोन या फिर उसको क्या एंड्रोजन्स कहते हैं, ठीक है। ये एंड्रोजन्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। अब इन हार्मोन्स के क्या फंक्शन है, इन एंड्रोजन्स के क्या फंक्शन है, और इसमें मैंने क्या है, एंड्रोजन्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन है और एंडोस्टेरोन, ठीक है। तो इन टेस्टोस्टेरोन के, एंड्रोस्टेरोन के या फिर एंड्रोजन्स के क्या फंक्शन है, तो उसमें जो है सबसे पहले जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। एंड्रोजन्स का मुख्य फंक्शन होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिसमें जैसे शुक्रवाहिका है, ठीक है, शुक्राशय है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेनिस है ना, और इसके साथ साथ जैसे एपिडिडाइमस है, ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो किसके द्वारा होगा, एंड्रोजन्स के द्वारा। दूसरा जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से मतलब ये है कि जैसे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के साथ साथ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से हो गए, जेनिटल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ अदर कैरेक्टर भी होते हैं जिनको क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। जैसे मेल के केस में बात करें तो जैसे आवाज़ का भारी होना, ठीक है, स्किन पर एयर्स होना, ठीक है, ज़्यादा एयर्स होना, इसके अलावा चेहरे पर दाढ़ी मूंछ हो पाना। इसके साथ साथ ये हार्मोन्स जो है स्केलेटन एंड मसल्स पर भी काम करते हैं और इनको क्या है, मजबूत बनाते हैं। तो स्केलेटन जो होगा वो मेल का क्या होगा, कंपैरेटिवली मजबूत होगा फीमेल से। इसी प्रकार से मसल्स जो होंगी वो भी क्या होंगी, बलिष्ठ होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू फीमेल। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर एंड कलर ऑफ स्किन भी अफेक्टेड किया जाता है एंड्रोजन्स के द्वारा। तो मेल के अंदर जो स्किन का जो कलर होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, डार्क होगा, ठीक है, किसके, फीमेल के कंपैरेटिवली, ठीक है। और इसका जो टेक्सचर होगा वो टफ होगा, मतलब मजबूत होगी स्किन, ठीक है। और इसमें सेबेशियल जो ग्लैंड्स है उनके नंबर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्टेड करते हैं एंड्रोजन्स, और ये जो एंड्रोजन्स है
ये युवावस्था में क्या है, इनका जो सिक्रेशन है वो स्टार्ट होता है। तो युवावस्था से लेकर के 40 वर्ष की अवस्था तक ये मतलब इनका जो सिक्रेशन है वो बॉडी में रहता है। उसके बाद 40 के बाद क्या है, इनका सिक्रेशन डिक्रीज होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जब युवावस्था होती है, जहाँ जब इनका जो सिक्रेशन चरम पर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो युवावस्था बहुत एनर्जेटिक होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म विशेषकर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो प्रोटीन के द्वारा बने हैं। तो युवावस्था में जो भी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या है, काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसमें जो टेस्टोस्टेरोन है उसका काफ़ी रोल रहता है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि बॉडी का ओवरऑल क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। तो ये जो फंक्शंस है वो किसके, एंड्रोजेंस के। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, उसमें फिर स्केलेटल मसल्स पर इफेक्ट, स्ट्रक्चर एंड कलर ऑफ स्किन एंड मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट। अब ये तो किसकी बात हो गई, मेल सेक्स हार्मोन या एंड्रोजेंस। दूसरी तरफ अपन देखें फीमेल सेक्स हार्मोन्स, तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो है वो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे, ओवरीज के द्वारा। और जिस प्रकार से जो टेस्टिस है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं, उसी प्रकार से ओवरीज में क्या होती है, फॉलिकल्स पाई जाती है। तो ये जो हार्मोन्स हैं, एक तो फॉलिकल से सीक्रेट होते हैं, और दूसरा क्या है कि जैसे आफ्टर ओव्यूलेशन एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कुछ हार्मोन्स क्या कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो उनको दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं कि एक तो फॉलिकुलर हार्मोन्स कौन से होंगे, जो कि फॉलिकल्स के द्वारा सीक्रेट हो। ठीक है, और ये जो है इसमें मेन जो है एस्ट्रोडायल है, और उसमें भी क्या एस्ट्रोजन। ठीक है, अब इस एस्ट्रोजन के क्या फंक्शंस होते हैं, तो उसमें जो है फंक्शन की बात करें तो जैसा अपन ने इसमें देखा, मेल जेनिटल ऑर्गन का डेवलपमेंट एंड्रोजेंस के केस में, उसी प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन। जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, एस्ट्रोजन के द्वारा। ठीक है, अब उसमें जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उन सभी का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, जो कि एस्ट्रोजन के प्रभाव से हो। इसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो फीमेल सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे उनको डेवलप करने का जो काम है वो किसका, एस्ट्रोजन का। अब जिस प्रकार से अपन ने मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पढ़े, उसी प्रकार से फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। जैसे स्किन जो है वो क्या होगी, सॉफ्ट। ठीक है, और उस पर हेयर्स का कम होना, दाढ़ी मूंछों का नहीं आना। ठीक है, आवाज का क्या होना, बारीक होना। ठीक है, इसी प्रकार से मसल्स और स्केलेटन है वो कंपैरेटिवली क्या होना, कम मजबूत होना इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, स्किन जो है वो उसका कलर भी क्या होना, थोड़ा लाइट होना। ठीक है, और काफ़ी सॉफ्ट होना। तो ये जो करेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल्स है, उनका डेवलपमेंट का काम किसका है, एस्ट्रोजन का। ठीक है, जबकि मेल के अंदर वो किसका कार्य था, एंड्रोजन का। तो एक तो फंक्शन क्या हो गया एस्ट्रोजन का, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। तीसरा जो है एस्ट्रस एंड मेसेंट्रल साइकिल का मेंटेनेंस है, उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये साइकिल फीमेल्स में पाई जाती हैं, तो उनका जो रेगुलेट करना है या उनका जो एक तरह से मेंटेनेंस है, ठीक है, वो कार्य किसका रहेगा, एस्ट्रोजन का रहेगा। तो एस्ट्रोजन की ये मेन काम हो गए। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखें ल्यूटियल हार्मोन्स। ठीक है, ये तो कौन से थे, फॉलिकुलर हार्मोन्स, क्योंकि फॉलिकल के द्वारा सीक्रेट हो रहे थे। दूसरे जो है ल्यूटियल हार्मोन्स, जैसा कि भी आपको बताया कि आफ्टर ओव्यूलेशन एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसको क्या कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है।
और इस कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको क्या ल्यूटियल हार्मोन्स कहा जाता है। और इसमें क्या है, मैंने 2 हार्मोन्स हैं, एक प्रोजेस्टेरोन है और दूसरा कौन सा है, रिलैक्सिन। अब इनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो पहले प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन का जो मेन फंक्शन है कि जैसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म होगा, फिर उसमें क्लीवेज होगा, तो जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस की बॉल पर, तो जो यूटेरस की जो बॉल है एंडोमेट्रियम, उसका प्रिपरेशन करना जिससे क्या हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके, गर्भधारण हो सके, ठीक है। तो यूटेरस बॉल एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन का है। इसके साथ साथ ये एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, जो स्तन ग्रंथियां हैं, उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ को भी क्या करेगा, मतलब उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ भी करेगा, जिससे जाकर के क्या है, आगे जाकर के मेमरी ग्लैंड से क्या मिल्क सीक्रेशन हो सके। तो इस प्रकार से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका जो मेन जो फंक्शन है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, फॉर इम्प्लांटेशन, तो इसलिए क्या है, इसको क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। किसी कारण से इस हार्मोन की कमी हो जाए तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह पाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, गर्भपात हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए इस हार्मोन की अति आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये अपन ने इसके फंक्शन देख लिए कि कौन कौन से फंक्शन है इसके प्रोजेस्टेरोन के। नेक्स्ट जो हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा भी सीक्रेट होता है और ये इसके साथ साथ प्लेसेंटा से भी सीक्रेट होता है, वो हार्मोन है रिलैक्सिन। मतलब रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से तो सीक्रेट होता ही है, साथ में ये प्लेसेंटा से भी सीक्रेट होता है। और ये गर्भावस्था की जो लास्ट स्टेज है, ठीक है, उस टाइम पर इसका सीक्रेशन क्या ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका मेन जो टारगेट ऑर्गन्स है, वो मेन टारगेट ऑर्गन होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ फैलिक ग्लैंड, कि जो श्रोणि मेखला है, उस श्रोणि मेखला पर एक प्यूबिक सिम्फाइसिस के जॉइंट होता है, तो उस जॉइंट पर ये काम करता है और उस जॉइंट का क्या है, ये उसको एक रिलैक्स कर देता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, सर्विक्स होती है, वो गर्भाशय ग्रीवा क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। और उसके कारण क्या है, जो शिशु का जो जन्म है वो आसानी से हो जाता है, मीन्स जो प्रसव है वो आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये शिशु के जन्म में या प्रसव में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस प्रकार से आपको ये जो फंक्शंस हैं, टेस्टिस ओवरीज के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, वो समझ में आ जाना चाहिए। टेस्टिस के द्वारा मेल सेक्स हार्मोन्स या एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन एंड्रोस्टेरोन है, इसमें मेन टेस्टोस्टेरोन ही होता है, ठीक है। एंड्रोस्टेरोन का इफेक्ट काफ़ी कम होता है। अब उसके जो दोनों मिलकर के एंड्रोजन्स कहलाते हैं, एंड्रोजन्स के क्या फंक्शंस हैं, इनकी अपन ने स्टडी कर ली। दूसरी तरफ देखा ओवरीज, तो ओवरीज के द्वारा जो हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक फॉलिकुलर हार्मोन्स जो कि फॉलिकल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं, जिसमें एस्ट्राडायल है, उसमें मेन जो है वो एस्ट्रोजन, ठीक है। दूसरा जो है ल्यूटियल हार्मोन्स, जो कि आफ्टर ओव्यूलेशन एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। उस कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उसमें 2 हार्मोन है, एक प्रोजेस्टेरोन है और दूसरा रिलैक्सिन है। तो इनके सभी के फंक्शंस की अपन ने स्टडी कर ली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इन हार्मोन्स के, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए और इसको ढंग से तैयार कर लेना। थैंक्स।